आपके साथ जो भी। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों। धर्म रक्षा संघ का एक प्रतिनिधिमंडल श्री हरिदासीय पीठाधीश्वर महंत मोहिनी बिहारी शरण के नेतृत्व में डालमिया फार्म हाउस छिटीगरा वृंदावन पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में अनेक साधु संत धर्म रक्षा संघ के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। डालमिया फार्म हाउस में कटे हुए हरे पेड़ों की हालत देखकर सभी का मन अत्यंत दुखी हुआ। धर्म रक्षा संघ की ओर से कटे हुए पेड़ों की स्मृति में रविवार को 5 वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। धर्म रक्षा संघ के मार्गदर्शक महंत मोहिनी बिहारी शरण ने कहा, वृंदावन को लता पता और कुंजों के लिए जाना जाता है। जहां जिस प्रकार हरे पौधों की हत्या की गई है वह अत्यंत हृदय विदारक है। वृंदावन का प्रत्येक वृक्ष यहाँ संत के स्वरूप में है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि यहाँ डालमिया फार्म हाउस में आकर हृदय को जो पीड़ा हुई है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वृक्ष हमारा हमेशा परोपकारी होते हैं और उसमें भी वृंदावन के वृक्षों का तो महत्व तो श्रीमद् भागवत में भी वर्णित है। ऐसे वृक्षों को निर्मयम पूर्वक जड़ से उखाड़ देना अत्यंत निंदनीय कार्य है। हनुमान टेकरी के महंत दशरथ दास महाराज ने कहा कि वृंदावन के इतिहास में पहली बार एक साथ इतने वृक्षों की निर्मम हत्या की गई है। वृंदावन के वृक्षों को देवताओं के समान पूजा जाता है और वास्तव में इन वर्षों में ऋषि मुनियों साधु संतों की आत्मा का वास होता है। ऐसे वृक्षों के काटने से संत समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि लगभग 444 हरे पेड़ काटे गए। उनकी स्मृति में धर्म रक्षा संघ 444 नए पौधे वृंदावन में लगाएगा, जिसकी शुरुआत 5 वृक्ष के वृक्षारोपण से हो चुकी है। साथ ही पितृमावस्या के दिन यमुना किनारे 444 वृक्षों की आत्मशांति के लिए हवन यज्ञ के साथ संत सेवा भी की जाएगी। सभी 444 वृक्षों की सेवा सुरक्षा के लिए श्री ध्यान मूर्ति सत्संग सेवा संस्थान ने जिम्मेदारी ली है। तो वृक्ष कबहु नहीं फल बखें। ये वृक्ष तो बेचारे हमेशा उपकार करते हैं, स्वयं कभी भी फल नहीं खाते हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल बखें, नदी न सिंचे नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। तो इन साधुओं को, इन महात्माओं को, इन संतों को इस ब्रजमंडल में, ब्रज वृंदावन में इस तरह जड़ से उखाड़ दिया गया। बड़ी बड़ी भारी भरकम मशीनों के द्वारा जो अत्याचार इन पर आधी रात में किया गया, इस पर रहने वाले कितने घोंसले नष्ट हो गए, अंडे नष्ट हो गए, चूजे नष्ट हो गए, कितने पक्षी मर गए और कितने सांप मर गए, कितने जीव जंतुओं का, छोटे बड़ों का इस बीच में हनन हुआ है। उनको अचानक ये मृत्यु दंड क्यों दिया गया? ऐसा नहीं करना चाहिए। दिन में करते और स्वीकृति लेकर के यदि कानूनन ये कार्य होता तो फिर आज क्यों ये सब वितंडावाद खड़ा होता। आज बहुत बड़ी दुर्दशा हमारे पेड़ों को तोड़ करके हमारे ब्रज वृंदावन के सौंदर्य को मिटा करके की गई है। हमारे धर्म रक्षा संघ ने, यद्यपि सभी संस्थाएं लगी हुई हैं और बहुत पुरजोर सभी आवाज़ें उठा रहे हैं और सरकार भी जिस गति से जितना दबाव बनेगा वो काम करेगी, लेकिन हमारे धर्म रक्षा संघ ने एक व्रत लिया है कि जिन 454 वृक्षों को यहाँ पर काटा गया है, उखाड़ा गया है, नष्ट और भ्रष्ट किया गया है, कम से कम हम इतने पौधे लगाकर उतने वृक्ष खड़े करके ये प्रयास करेंगे कि उतने संतों की हम ब्रज वृंदावन में फिर पुनः स्थापना कर सकें। जय श्री कृष्ण।